कपड़े धोते समय रंग नदी में छोड़ देते हैं। यह सब मिलकर नदी को जहर दे रहा है। राधा की आंखों में शर्म और दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। मैं क्या कर सकती हूँ माँ? उसने पूछा। जलपरी मुस्कुराई। तुम्हारे दिल में प्रेम है राधा, यही तुम्हारी शक्ति है। गांव वालों को जगाओ, साफ सफाई का संदेश दो, पेड़ लगाओ, कचरा नदी में न फेंको और नदी की पूजा करो, सिर्फ फूल चढ़ाकर, न कि गंदगी डालकर। अगर तुम सच्चे दिल से काम लो तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। अगले दिन से राधा एक छोटी सी क्रांति लेकर चल पड़ी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और गांव के हर कोने में सफाई अभियान शुरू किया। उसने बड़ों को समझाया कि नदी को जीवित रखना उनका कर्तव्य है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया, कचरे के लिए अलग डिब्बे रखे और घाट पर नियमित रूप से सफाई की। राधा ने नदी के किनारे सैकड़ों पौधे लगाए। कुछ महीनों बाद जब बरसात का मौसम आया तो गंगा फिर से जीवंत हो उठी। उसका जल स्वच्छ और उत्साहित था। एक चांदनी रात जब राधा घाट पर खड़ी थी तो जलपरी फिर प्रकट हुई। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा मोती था जो अंदर से हल्की रोशनी छोड़ रहा था। यह लो राधा, जलपरी बोली, यह मोती तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। जब भी नदी को खतरा होगा यह मोती चमकेगा। और याद रखो, सच्ची जलपरी वह है जो नदी की रक्षा करती है। तुम और तुम्हारे गांव वाले ही अब गंगा की सच्ची जलपरियां हो। जलपरी धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई, लेकिन उसका मोती राधा के हाथ में चमकता रहा। उस दिन के बाद नीरपुर गांव को जलपरियों का गांव कहा जाने लगा। राधा बड़ी हुई और नदी की संरक्षण की आवाज बन गई। और आज भी कहते हैं कि जो भी गंगा की शुद्धता के लिए सच्चे मन से काम करता है उसे जलपरी का आशीर्वाद मिलता है, न कि जादू से बल्कि प्रकृति के साथ सद्भाव से। शिक्षा। प्रकृति की देवी हमें तभी वरदान देती है जब हम उसकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। सच्ची जादूगरी प्रेम और जिम्मेदारी में छिपी है।